Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन ने न्यायपालिका के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को 1 घंटे के भीतर इस्तीफा देने को कहा। और अपनी जान बचाने के लिए चीफ जस्टिस ने ठीक वैसा ही किया जो कि प्रदर्शनकारी चाहते थे। अब्दुल हसन शाम को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से परामर्श करने के बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जज और चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो उनके आवासों पर धावा बोल देंगे। हाल ही में बांग्लादेश में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था और अब उसके बाद अब चीफ जस्टिस के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। आज भी सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। उनमें अधिकतर प्रदर्शनकारी छात्र हैं और मुख्य न्यायाधीश के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दरअसल ये खबर आई थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, जिससे प्रदर्शनकारी काफी भड़क गए। छात्रों और वकीलों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ने लगे। एक प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि मुख्य न्यायाधीश अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने की साजिश रच रहे हैं। छात्रों का ऐसा मानना है कि अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही, इसलिए चीफ जस्टिस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शनकारी घुस आए। पहले शेख हसीना और अब बांग्लादेश के चीफ जस्टिस। दूर से तो ये छात्र आंदोलन नजर आ रहा, मगर जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। जब देश में प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस की जान सुरक्षित नहीं है तो समझा जा सकता है कि वहां पर हालात क्या हो चुके हैं। खैर, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से परामर्श करने के बाद अब्दुल हसन इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन ये माना जा चुका है कि अब वो इस पद पर काबिज नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।